अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 28 नवंबर से सो ऑन 4 दिसंबर तक चलेगा। पहले 6 दिन तो बहुत अच्छे हैं। सूरज आपके पहले ही घर में और आइडियली परफॉर्म कर रहा है। मरकरी भी आपके पहले ही घर में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है दे रहा है। और सूरज जब पहले घर में आता है तो दैट मीन्स के यहाँ से आपके 12 हाउसेस का एक नया दौर, एक नया रोटेशन शुरू होती है। सूरज के फर्स्ट एंगल पर आते ही सैजिटेरियंस को हमेशा पॉजिटिव फ्यूल्स मिला करते हैं। ऐसे फ्यूल्स जो उनकी करेज में इजाफा करें, जो उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस में इजाफा करें, जो उनकी मैनेजमेंट बढ़ा दें, जो उनकी ब्रेवरी में इंक्रीज़ करते हैं। एंड सूरज जब भी सैजिटेरियंस के फर्स्ट एंगल पर आता है, उनका मैच्योरिटी लेवल, उनकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी, उनकी थिंकिंग एबिलिटी एक्यूरेट टू द टारगेट एंड एग्जैक्टिव हो जाती है। मरकरी भी इसी एंगल पर काम कर रहा है, तो मरकरी क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू का प्लैनेट है, पब्लिक इमेज का, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का, और फर्स्ट एंगल पर वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है सूरज के साथ मिलकर जब वो परफॉर्म करता है। ये परफॉर्मेंसेस अगर इसी तरह चलती रहती तो बहुत अच्छा था। बट हफ्ते के आखिरी दिन 4 दिसंबर को सूरज को ही ग्रहण हो जाएगा। सूरज ग्रहण का मतलब ये है कि वो प्लैनेट जो आपको ये सब फ्यूल्स देकर आपकी अट्रैक्शंस, आपकी वोकल एबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह बन रहा है, वो खुद कुछ घंटों के लिए डल हो जाएगा। ग्रहण का मतलब ये है कि उसकी चमक दमक रुकेगी, उसके आगे कुछ रेजिस्टेंसेस आएंगी, और उन रेजिस्टेंसेस की वजह से आपको 3-4 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में इन 12 सितारों की जो एक रोटेशन है 12 एंगल्स की, इसमें से सबसे ज़्यादा सिवियर ट्रबल सैजिटेरियंस को ही होने वाली है, क्योंकि ये उनके फर्स्ट एंगल पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जो ऑब्जर्वेशन है मेरी पिछले 20 सालों में, मैं उसके बारे में आपको राय देता हूँ। वैसे मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है तफसील से, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। सूरज अगर पहले एंगल पर बहुत अच्छा ब्रेवरी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा था और उसे ग्रहण हो जाएगा, तो 10 दिन के लिए आपके ब्रेवरी सेक्टर में, आपकी हिम्मत वाले सेक्टर में, आपकी करेज में और आपके एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस में वीकनेस आएगी। आप चीज़ों को लेट कर करके सोचेंगे एंड डिसाइड करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि सूरज अगर फर्स्ट एंगल पर डिक्रीज़ हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो उससे आपका जो अट्रैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। तो इसकी 2 नुकसानात हुआ करते हैं। जो लोग आपसे बड़ी मोहब्बत की तरह फ़्लो कर रहे थे, उनका फ़्लो थोड़ा डल पड़ेगा, पीछे को हटेंगे। 1-2 मुलाकातें उनकी उकताहट की वजह बनने लग जाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि सूरज आपके यहाँ 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उसे ग्रहण हो तो आला तालीम हासिल करने वाले सैजिटेरियन लिंगर ऑन हो जाएंगे, कम ब्लैंक सा फील करेंगे। एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन देते हुए कॉन्फिडेंस वो नहीं रहेगा, वोकैबुलरी या प्रोनाउंसिएशन उसमें कमी आएगी। एंड आपके वो ताल्लुकात जो आपके बुज़ुर्गों या आपके सीनियर्स या आपके बॉसेस के साथ बड़े प्लेजेंट थे, उनमें अचानक कहीं रखना आने लगेगा। तो ये 2 तरह की परेशानियां या 2 तरह की कमज़ोरियां एक्सपेक्टेड है। बट इसको कवर किया जा सकता है, एंड पर रेमेडी मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा मस्ट होकर रहेगा। अगर आप अपने काम के माहिर हैं तो आप इन चीज़ों से बच भी सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि मरकरी नाम का प्लैनेट इसी फर्स्ट एंगल पर है। जब सूरज डल हुआ तो सूरज की वजह से ही तो मरकरी चमक रहा था। सूरज का ही फ्यूल तो मरकरी के ऊपर जाता था और मरकरी रिफ्लेक्ट करता था हम तक। अब वो भी डल हो जाएगा। तो उसके डल होने से आप जब बोलेंगे, और लोग बड़ा अच्छे अंदाज से सुना करते थे, अब वो आपके नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। आपका बोलना भी इतना वो दिल में नहीं उतरेगा। जब आप बोल रहे थे पहले लोगों के दिलों तक असर होता था, आप बोलेंगे तो लोगों को शिकायत और हिजान एंड इरिटेशन लगेगी। तो तमाम वो तकरीरी मामलात, तमाम वो वोकल स्किल्स जो आपकी पिछले दिनों आप एंजॉय कर रहे थे, वो 4 दिसंबर से सो ऑन 8-10 दिन तक के लिए कमज़ोर पड़ेगी। या तो उसका कोई हल करिए या फिर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह किसी आदमी को हम समझाने के लिए कहते हैं कि रात होने वाली है, घर वापस आ जाओ, तो इसका मतलब ये होता है कि रात के बारे में आपका क्या राय थी, आप क्या समझते हैं रात को, कि ठोकर लग सकती है ज़्यादा से ज़्यादा
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप मंजिल पर ना पहुंच सकें, इसलिए आप वापस घर आ जाए। बट अगर आपके पास उसके कोई हल मौजूद है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रात का होना एक नेचुरल कॉन्सेप्ट था, सोलर एक्लिप्स का होना एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, बट आपके पास अगर उसका कोई तदारुक मौजूद है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई तदारुक मौजूद नहीं है तो फिर परेशानी को संभालने की ज़रूरत है, डरने की फिर भी ज़रूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसे रिकवर करना हो तो सूरह इखलास 10:30 बजे सुबह पाकिस्तानी टाइम के एतबार से दोपहर 2 बजे तक अगर पढ़ी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सूरह शम्स भी अगर पढ़ी जाए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एज अ सैजिटेरियन अगर ऑलरेडी आपने अपने 60-70 के दौर में से ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो दैट इज़ इनफ, वही चलेगा और कामयाबियाँ आपके साथ साथ चलती रहेंगी। मोमेंटम टूटेगा नहीं, जो कामयाबियाँ आप 3 दिसंबर तक हासिल किए हैं वही चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो एक्सपेक्टेड ये है कि चीज़ें उलट पुलट होंगी और उसके लिए फिर आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। मरकरी अगले हफ्ते नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा और उसके नेक्स्ट एंगल पर जाते ही चीज़ों में यकसर तब्दीली आएगी, आपके मूड पर, सोचने के अंदाज़ पर, मैच्योरिटी पर, तालीम पर, जज्बाती कैफ़ियत पर। वो किस तरह की चीज़ें होंगी वो अगले हफ्ते बयान करूँगा, वो अगले हफ्ते में एग्ज़िस्ट करता है। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो जो तफ़सीली है इस पे सोलर एक्लिप्स पर वो मैंने बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नज़र देख लीजिएगा, वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी 4 तारीख को नया चाँद भी होना था, तो वो नए चाँद से जो जज़्बात मिलने थे, जो फ़ोर्स ऑफ लाइफ़ मिलनी थी, जो अटैचमेंट मिलनी थी, वो भी अब रुकेगी। 2 प्लैनेट बाकी अच्छे चल रहे हैं, जैसे मार्स 12th एंगल पर है तो छुपी हुई साजिशों का आप मुकाबला कर सकेंगे। वीनस आपके यहाँ सेकंड एंगल पर है, सो वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, सो रिलेशनशिप साइड ऑन है, रोमांटिकनेस ऑन रहेगी एंड वो जो उस तरह के ब्यूटी लविंग नेचर टाइप के इमोशंस हैं वो सस्टेन करेंगे। तो दो चीज़ें अच्छी हैं बट 3 चीज़ें कमज़ोर हैं। कमज़ोर चीज़ों में मरकरी है, सन है एंड न्यू मून है। तो इन कमज़ोरियों को अज़ाला करने के लिए सूरह इखलास एंड ब्लू सफ़ायर इज़ एक्सीलेंट टू। उम्मीद है इसमें आपको ज़्यादातर आपके सवालों के जवाब हो गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो मैं नहीं डिफ़ाइन कर सका तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए अगले हफ़्ते तक के लिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को सैजिटेरियन ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएँ हमारे लिए इस दुनिया का भी, आखिरत का भी सबसे कीमती है। और ये बात मैं एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर, कुछ चुपके से किसी के कान में नहीं कह रहा होता हूँ, हकीकत है। आपकी दुआएँ ही हैं कि हम लोग पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और आपकी ये जो मोहब्बतें मिलती हैं हमें सब्सक्रिप्शन की सूरत में, इन्हीं की वजह से हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और ये मोहब्बत हमें खींच के आपकी तरफ लाती है। हालाँकि मेरी तबीयत नासाज़ थी लेकिन उसके बावजूद आपकी मोहब्बत ने मुझे इस बात पर उकसाया कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, मज़ीद रिसर्चेज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह ने के बाद।